आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता है उसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई धनराशि मतलब क्या है, कोई धनराशि दिया हुआ नहीं रहेगा, कोई धनराशि रहेगा ऐसा। ठीक है, जैसे मान लेना है कि कोई धनराशि है तो उसमें बोला गया कि 5 वर्षों में क्या हो जाता है, अपने धनराशि का 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन। तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक है, x टू द पावर 1/n1 इक्वल टू y टू द पावर 1/n2। वहाँ n1 क्या है, जो पहला क्या है 5 वर्ष है। ठीक है, जो क्या 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष में, तो n2 हमको निकालना है यहाँ। आया समझ में। और x बराबर जो 2 है, x बराबर 2 क्या है, 2 गुना, जो पहली बार 5 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुनी हो जाती है, तो x इक्वल टू 2 लिख दिए हैं। एंड कितने वर्षों में 8 गुनी, तो n2 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो n2 हमें निकालना है और y बराबर 8 हम मान लिए। 8 हम मान के 8 मतलब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे, 2 का पावर 1/5, क्योंकि n1 इक्वल टू क्या 5 है, तो 2 का पावर 1/5 लिख दिए इक्वल टू 8 का पावर 1/n2 लिख दिए। ठीक है, तो चलिए और जब घात मेरा क्या होगा, मतलब दोनों का करते हैं घातों को तुलना जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1/5 इक्वल टू 3/n2 लिख देंगे। ठीक है, अब n2 इक्वल टू क्या होगा, 5 दिया 15, डेट मीन्स 15 वर्ष। मतलब 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, कोई जो धन है अगर 5 वर्ष में 2 गुनी होती है तो 15 वर्षों में क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। आए समझ में। नंबर 2 क्या बोल रहे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों में CI और SI का अंतर 72 रुपया होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या है, 72 रुपया है, और समय दिया है 2 वर्ष, और रेट जो है 6% है। ठीक है, तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो D मतलब क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 72 रुपया का, तो 72 लिख दिए, गुना 100 इंटू 100, और रेट क्या है 6%, 6 गुना 6। आए समझ में आता। चलिए 6 12 छक 72, 6 दूनी 12। आया समझ में। तो क्या बच गया 2, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 10,000। देखिए 1 2 3 4, डेट मीन्स 20,000 रुपया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना हो जाएगा 20,000 रुपया होगा। आया समझ में। 20,000 का कोई मूलधन है, 20,000 मतलब मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, उस पर 6% का क्या लगा, वार्षिक ब्याज लगा, और 2 वर्षों में दोनों का अंतर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 72 रुपया होगा। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19 वर्षों में 4950 रुपया तथा 20 वर्षों में 5049 रुपया हो जाती है तो CI की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। देखिए फिर से समझा रहा है कि 19 वर्ष में 4950 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, और 20 वर्षों में 5049 हो जाती है, तो CI की दर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर को पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर मतलब CI की दर बराबर क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 हो जाएगा। तो A2 क्या है आपका, देखिए A2 है 5049 रुपया, 5049 लिख दिए। A1 क्या हो जाएगा 4950 अपॉन A1 क्या है 4950 गुना 100 हो जाएगा। आए समझ में। अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाता है 99 हो जाएगा, 99 अपॉन 4950 गुना 100 हो जाएगा। आया यहाँ तक। और 99 को अगर हम
5 टाइम्स में काटते हैं तो क्या हो जाता है, 9 पचे 45 और 9 पचे 45 और 4 49, तो 0 50 हो जाएगा आपका। आया समझ में। और 50 दूनी 100, मतलब क्या हो जाएगा 2% इसका रेट हो जाएगा। आया समझ में। चलिए